हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। एंड इस टाइम पे डेफिनेटली सब लोग शॉक में हैं। कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन के प्राइसेस हैं वो एक बहुत अच्छे खासे लेवल पे डंप करें। हालांकि हम लोगों ने पहले भी इन चीज़ों के बारे में बात करी थी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मैंने आपको इस लेवल के बारे में बताया था कि 65,000 का लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपको क्रैशेस में थोड़ा सा, या कह सकते हैं थोड़ा जो डाउनवर्ड है वो देखने को मिल सकता है। हमारे पास जो पहला बेसिक लेवल था वो था 63,900 का, जो कि इसको सपोर्ट दे रहा था। एंड सेकंड लेवल जो हमारे पास पिछले वाला, आप कह सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट लेवल था वो था, जहाँ पे कि आज प्राइसेस ने ऑलमोस्ट नीचे की तरफ डंप यहाँ पे लिया है। हालांकि इतना ज़्यादा डीप डंप एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन मार्केट ने फिर भी यहाँ पे लिया है। और अब हमारे लिए जो लेवल है वो 59,000 के आसपास का बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि ये लेवल अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर, तो चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट एक बार नीचे $53,000 से $55,000 को भी टेस्ट यहाँ पे कर ले। अभी की करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर बात करी जाए 4 आवर के अकॉर्डिंग, तो मैं चार्ट्स को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो चुके हैं। एंड एक काम करते हैं, इस पूरे को हम लोग रिमूव कर लेते हैं इस पोजीशन से, ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे समझ आ सके। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास ये वाला एक बहुत अच्छा भी लेवल है, जो कि मार्केट को कह सकते हैं कि होल्ड कर रहा है इस पोजीशन पे। पिछली बार जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर एक छोटा सा फेकआउट लिया था इस पोजीशन पे, आप देख सकते हैं यही सेम फेकआउट अगर हमें इस टाइम भी देखने को मिलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर रिकवर कर सकता है। या फिर मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा रिकवर करके ऊपर जाए और 63,000 से फिर से रिजेक्शन देता है, देन मार्केट के चांसेस होंगे कि मार्केट इस तरीके की एक रिकवरी फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकता है। ये रिकवरी अभी हम लोग इसलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट स्टिल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि हम लोगों के लिए पिछले लेवल का सपोर्ट है। तो आप कह सकते हैं कि जो लेवल हमारा रिट्रेसमेंट था वो कंटिन्यू मार्केट को यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और इसी में मैंने आपको पिछले वाले फॉर्मेशन से भी बता दिया था कि अगर आप यहाँ पे फिबोनाची को लगा भी लेते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट वाला, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो टारगेट्स हैं वो स्टिल सेम रहेंगे। और अगर हम इसको फिब लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट $85,000 को आने वाले इसी मंथ के अंदर अंदर या फिर 90,000 के आसपास तक जल्द ही यहाँ पे टेस्ट कर ले। तो ये लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा इस पोजीशन के लिए। तो आप लोग अगर डर रहे हो तो मैं कहूँगा कि इस लेवल तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा जो एक जोन है, ये पूरा जोन जब तक आपको होल्ड करेगा तब तक मार्केट बेटर रहेगा। इसके नीचे ब्रेक करता है देन आपको एक और एंट्री यहाँ पे 53 पे मिल सकती है। लेकिन जो हमारा असली बियर मार्केट है वो बेसिकली स्टार्ट होगा जब मार्केट 39,000 को ब्रेक करेगा। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, हमारे पास स्टिल एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है मार्केट में कि मार्केट जैसे इसको एक टेस्ट करने की फॉर्मेशन में आ रहा है। और अगर यहाँ पे नीचे का टेस्टिंग प्राइस भी देखें तो लगभग 53-55,000 के आसपास है, जहाँ पे कि अगर बाई चांस मार्केट गिरता भी है इस पोजीशन पे तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी हमें देखने को मिल जाएगी। और आप जो अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हैं तो ये जरूर कहूँगा कि मार्केट को आप थोड़ा ऊपर आने दें या फिर यहाँ पे स्टेबल होने दें। एकदम से ट्रेड के अंदर ना घुसें, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अभी थोड़ा सा अनस्टेबल रहने वाला है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर EMA रिबन के बारे में। तो EMA रिबन भी आप देख सकते हैं 4 आवर में तो हालांकि इसका क्रैश डाउन नीचे की तरफ हो गया है। डेली के अंदर जो सपोर्टिव लेवल है वो हमारे पास करेंटली 55,000 के आसपास है, जो मैंने आपको बता ही दिया। नीचे की जो लाइन हमें टेस्ट करते हुए मिल रही है, तो डेली में जब तक आपका 55,000 का लेवल EMA में एटलीस्ट ब्रेक नहीं होता तब तक आप ठीक ठाक रह सकते हैं। मार्केट को स्टिल अप डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 आवर में डेफिनेटली मार्केट ने ब्रेक करा है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट दोबारा से रिकवर करे और कम से कम यहाँ पे 64,000 या फिर 65,000 के ऊपर जाके स्टेबिलिटी हमको दे दें। लेकिन इतना ध्यान रखें कि 65,000 का लेवल स्टिल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप, जो मैंने आपको पिछली वीडियो से भी बताया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों का जो पिछला ऑल टाइम हाई था, अगर आप लोग इस पोजीशन के आसपास यहाँ पे देखते हैं ऑलमोस्ट इस वाली जगह पे, तो ये लेवल हम लोगों को ब्रेक करना बहुत बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मार्केट आपको फिर से एक साइडवेज में मिल रहा है। अब इसका बस वेट करना कि यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल पाता है कि नहीं, जो मे भी हमें कल तक देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम स्टिल यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, जो कि आप क्लियरली इस जगह पर देख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दे दें, पर मैंने आपको सारे वर्स्ट सिनेरियो बता दिए कि मार्केट अगर 59,000 को इस टाइम पे ब्रेक करता है, 55,000 का वेट कर सकते हो। वहाँ से मार्केट को डेफिनेटली बाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट का एक बहुत ज़्यादा मेजर सपोर्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो बिटकॉइन के अंदर जो चीज़ें वो भी आपके लिए क्लियर हैं। बाकी 4 आवर में इंडिकेटर्स तो पूरी तरीके से नेगेटिव है। और अगर वहीं पे हम लोग डेली के हिसाब से भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ डिक्लाइन कर रहा है, तो आपको थोड़ा कॉशियस डेफिनेटली रहना चाहिए। अगर 4 आवर में चेंजेस नहीं होते हैं तो डेली में हो सकता है कि प्राइस एक बार $53,000 को भी टेस्ट यहाँ पे कर ले। बट हम लोगों को एक्सपेक्टेशन ये रखना है कि मार्केट यहाँ पे स्टेबल हो जाए, जैसे पिछली बार हुआ था, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी मिलती है तो मार्केट को एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा। और फिर आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में मे
भी आपको यहाँ पर एक ब्रॉड गेज वेज या ब्रॉड गेज बुल फ्लैग टाइप का देखने को मिल सकता है, जो 2 लाइंस मैंने कवर करी हैं इस पोजीशन पे, और उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट कहीं ना कहीं आपका मोमेंटम अपसाइड की तरफ वापस से यहाँ पे दे सकता है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, और ये छोटे मोटे करेक्शन से कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं कि आप इसको बियर मार्केट बोलें। ये जैसे 13 to 14% का करेक्शन है जो बिटकॉइन के लिए नॉर्मल है। अगर आप पिछला करेक्शन भी देखेंगे इस पोजीशन पे, ये करेक्शन हम लोगों को लगभग 26% के आसपास मिला था, और अगर हम इसी करेक्शन को यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो 23% पे आपको 53,000 का जो लेवल है वो सिमिलर सा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है जितना डीप करेक्शन करेगा उतना हमारे पास चांसेस है कि मार्केट और ज़्यादा हायर लेवल पे यहाँ पे पुश कर सकता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मार्केट यहाँ से सीधे की सीधे 85,000 के यहाँ पे ब्रेक कर जाए, या फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आके आप टेस्ट करें और फिर वहाँ से जो मार्केट है वो 85,000 या 86,000 को टेस्ट करने के लिए वहाँ पे निकल जाए। बाकी दोस्तों, अगर आप भी डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं इसी तरीके से, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जहाँ पे कि हम बात करते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ों के बारे में, कैसे आपको चार्ट को रीड करना है, कहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, कहाँ से आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ में कवर होती है। और केवल क्रिप्टो ही नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक, ये सभी के सभी फाइनेंशियल मार्केट के चार्ट्स भी आप यहाँ पे रीड करना सीख सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम आईडी @cryptofile के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए दोस्तों, आते हैं वापस से बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। इस बार हम लोग आते हैं बिटकॉइन के CME चार्ट, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। हालांकि हमें दोबारा से एक फेकआउट देखने को मिला है लास्ट टाइम के जैसा, और प्राइसेस में डिक्लाइन है। यहाँ पे हम लोग उस प्राइस को कंसिडर इतना नहीं कर सकते, बट 58,000 का इस वाले चार्ट के अंदर आपको प्राइस मिल रहा है, और सेकंड सपोर्ट जोन यहाँ पे 51,400 का मिल रहा है, क्योंकि इसका चार्ट हल्का सा आपका अलग चलता है नॉर्मल चार्ट से, तो आपको प्राइस के अंदर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर जो फ्रैक्टल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पे सेम आपको देखने को मिल जाती हैं। तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट एक बार 65,000 को ब्रेक करे, ताकि मार्केट अपनी जो हायर रिलीज है उनको जल्दी कंप्लीट यहाँ पे कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। एंड लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात करी थी कि डोमिनेंस यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है, अभी भी सेम तरीके का स्ट्रगल डोमिनेंस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि डोमिनेंस कहीं ना कहीं एक पैनेट बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि डाउनवर्ड की तरफ इस पोजीशन पे दिख रहा है। बट एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर यहाँ से आपका जो मार्केट है वो अच्छा खासा मोमेंटम लेता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट 49 की डोमिनेंस को इंक्रीज़ कर सकता है, और ये डोमिनेंस इंक्रीज़ होने का मतलब ये रहेगा कि कहीं ना कहीं आपका जो बिटकॉइन है वो वापस से स्ट्रेंथ यहाँ पे कवर कर सकता है। लेकिन अगर डोमिनेंस इस पोजीशन पे 43.5 से नीचे की तरफ गिरती है, तो कहीं ना कहीं 41 या 40 के आसपास तक डोमिनेंस ड्रॉप कर सकती है, और ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे कि हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। अल्ट्स डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे जैसे कि अभी कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन थोड़ा सा करेक्शन फिर इस टाइम पे यहाँ पे ले पाएगा। इसी के साथ अगर आप अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें, तो ये स्टिल अभी भी अपर लेवल पे ट्रेड करें, तो 15% के जब तक ये ऊपर है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अल्टकॉइन के अंदर भी आपको एक रैली देखने को मिल सकती है। अगर 15% के नीचे आपको कोई भी कैंडल क्लोज मिलती है या फिर मार्केट आता हुआ मिलता है, देन शॉर्ट टर्म के लिए फिर अल्ट्स के अंदर भी करेक्शन एक्सपेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो जो 2 लेवल्स मैंने आपको बताए थे, वहाँ पे दोबारा मार्केट आ चुका है। एक था 4,200 4,400 का, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल है। थोड़ा सा प्राइस डेफिनेटली नीचे तक ब्रेक किया है, और अगर हम लोग इस वाली ब्लू लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, तो लगभग मार्केट को 4,000 तक भी एक अच्छा बाइंग जोन देखने को मिल जाता है। तो इस वाले जोन को जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, इसको फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग 4,000 से लेके 4,250 या 300 तक आराम से अपने बाय जोन्स को देख सकते हैं। तो अगर हम लोग इथेरियम की बात करें, तो ये जोन्स अभी हमारे लिए बेटर है। 4,000 के नीचे आता है, दैन इथेरियम में रुकने से कोई सेंस नहीं बनेगा, लेकिन 4,000 या फिर इसी जोन के आसपास अगर हमें बाइंग मिलती है, तो आने वाले समय में 6,000 to 7,000 तक के टारगेट्स हम लेके यहाँ पे चल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको वॉल्यूम का बता दिया, वॉल्यूम स्टिल यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है, तो आप ये चीज़ समझ लो कि एक ब्रेकआउट या ब्रेकअप हमें देखने को जल्दी मिल जाएगा। मार्केट स्टेबल होता है तो उसके बाद हम लोगों को और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा बियरिश है, तो ये कहूँगा कि अगर मार्केट थोड़ा डिप डाउन करता है तो आपको एक अच्छी एंट्री देखने को मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जस्ट एक कैंडल के भरोसे पे आप एंट्री या एग्जिट अभी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 4 आवर के बारे में, तो 4 आवर के अंदर मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहा है, बट ये रिकवरी तभी पॉसिबल है जब एटलीस्ट मार्केट 4,400 के ऊपर आके स्टेबिलिटी देना स्टार्ट करे, क्योंकि अगर उसके ऊपर ये नहीं जाता है, यहीं पे रहता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे फिर हो सकती है। और अगर आप EMA रिबन के अकॉर्डिंग भी इस चीज़ को देखने चाहें, तो 4 आवर में तो ये ब्रेक डाउन कर चुका है। डेली के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो डेली में डेफिनेटली जो सपोर्ट है वो हमें लगभग 3,700 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्रैश होता है, दैन 3,700 EMA रिबन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक लेवल होगा जहाँ से हमें बाउंस बैक मिलना चाहिए, जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ से मिला था। नहीं तो फिर दिक्कत होगी, और यहाँ से फिर आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म बियरिश मार्केट देखने को मिलेगा।
पर इथेरियम तब तक बेयरिश नहीं होगा जब तक वो $2600 यानी $2600 नहीं ब्रेक कर देता, क्योंकि यही इसका क्रूशियल लेवल है और इसके नीचे जाता है दैन फिर आप कह सकते हैं कि इथेरियम में कोई भी पोटेंशियल नहीं रहा है और कहीं ना कहीं फिर हम बियर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर मार्केट कहीं भी रुकता है, हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बन सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं ईएमई के इथेरियम के सीएमई चार्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैंने जिस चैनल के बारे में आपसे बात करी थी वो फाइनली यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। चैनल के अकॉर्डिंग जो बॉटम रेंजेस है वो 3700 ही है, जो हमें ईएमई भी बता रहा है। तो अब थोड़ा सा कॉशियस रहना इस पोजीशन पे, क्योंकि इंडिकेटर वैसे ही नेगेटिव हो गए हैं और अगर प्राइसेस में कुछ डिक्लाइन आता है तो एक 4000 और 3700 दो रेंजेस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो इसमें इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, हमारे पास बुल फ्लैग था जिसके हिसाब से जो टारगेट है वो $360 के आसपास था। लेकिन करेंटली क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ है तो मार्केट ने सिर्फ $280 तक का परफॉर्मेंस दिया है, जिसके लिए हम इसको अब यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर लाइटकॉइन के बारे में, तो ये लेवल भी एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे $230 से लेकर $233 तक मार्केट एक अच्छे लेवल को होल्ड कर रहा है। तो ये जो हम लोग को यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे थे ये इसके लिए भी अभी स्टिल वैलिड रहने वाला है और आप चाहें तो इसको इस पोजीशन पे देख सकते हैं जहाँ पे कि $400 तक के टारगेट आप यहाँ पे सेट करके चल सकते हैं। वर्स्ट सिनेरियो में अगर लाइटकॉइन और ज़्यादा गिरता है तो सेकंड सपोर्टिव जो लेवल हमारे पास होगा वो होगा अराउंड $194 to $195 के आसपास में। लेकिन अभी के लिए मार्केट को $230 के आसपास स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल जानी चाहिए। इंडिकेटर्स की अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो इंडिकेटर बेयरिश है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश करे तो $190 के आसपास का जो लेवल है वो हम ऑब्जर्व करके चलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में, जिसका टारगेट हमारा ऊपर का था एंड यस यहाँ पे हमारा स्टॉप हिट हुआ है और फाइनली जो चेन लिंक है वो इस वाली लाइन को तोड़ने की भी कोशिश कर रहा है। हालांकि कैंडल का क्लोजिंग अभी नहीं हुआ है, हम लोग को कल सुबह यहाँ पे पता पड़ेगा कि कैंडल की क्लोजिंग में क्या चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि ये जो लेवल है थोड़ा सा क्रूशियल है, यहाँ से रिकवरी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, नहीं मिल पाती है देन कहीं ना कहीं लिंक के अंदर हमें शॉर्ट टर्म करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। और ये जो करेक्शन है ये मे भी पॉसिबल है कि मार्केट को यहाँ पे लगभग $24 के आसपास यहाँ पर लेकर आ जाए। वहीं पर हम लोग बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बुल फ्लैग की बात यहाँ पे करी थी कि जिसके अकॉर्डिंग मार्केट को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता था। पर मार्केट अपने पिछले हाई जो कि 660 के आसपास है वहीं से फिर से रिजेक्शन हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी करंटली हम इस मार्केट को वापस से एक फॉर्म या फिर एक कह सकते हैं कि आप चैनल के फॉर्म में देख सकते हैं। बट जिस तरीके का एक करेक्शन है मार्केट के पास अभी जो सपोर्टिव लेवल्स है वो बेसिकली इस पूरे एरिया में जो कि 530 से 560 के बीच में यहाँ पे होने वाले हैं। बट यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बना है और प्राइसेस अगर हमें कल 605 के नीचे क्लोज होते हुए मिलते हैं तो ये करेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट फिर से $511 या फिर 550 की जो रेंजेस हैं उसमें आपको आता हुआ मिल पाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, अगर यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेशन चेंज भी होता है तो मार्केट यहाँ पे होल्ड करना चाहिए और इसके बाद ब्रेकआउट लेके मार्केट सीधे आपको ऊपर की तरफ यानी $1000 या उससे ज़्यादा आपको जाता हुआ फिर यहाँ पे मिल सकता है। और ये पूरा की पूरा फॉर्मेशन एक अच्छा भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा फॉर्मेशन बन जाता है तो मार्केट को एक ट्रेंडी सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे फिर आगे चल के ब्रेकआउट दे सकता है। इंडिकेटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, नेगेटिव है, तो आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म करेक्शन 10-12% का और देखने को यहाँ पे मिल जाए। इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन XRP के बारे में। XRP अपने टारगेट से थोड़ा सा रह गया, लगभग 0.34 के आसपास मार्केट हिट करा था। 0.41 हमारे पास यहाँ पे टारगेट था जो कि हिट नहीं हो पाया है। लेकिन XRP की परफॉर्मेंस इस टाइम पे थोड़ी सी बेटर रही थी और अगर आप XRP की बात करें तो करेंटली फिर से ये उसी सपोर्ट के ऊपर आ गया जहाँ पे कि पिछले बार मार्केट ने इसको पुल बैक दिया था। तो एस्टिमेशन यही करा जा सकता है कि मार्केट फिर से यहाँ से अगर बाउंस बैक ले लेता है तो लगभग 1.34 या फिर 1.4 के जो लेवल्स हैं इनको अचीव कर सकता है और मार्केट के अंदर इस पोजीशन पे यहाँ पर कहीं ना कहीं $1 के आसपास की जो लेवल्स हैं यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। और इसी के साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम का डिक्लाइन हो रहा है, तो आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और बिटकॉइन जैसे ही पॉजिटिव होगा सारे कॉइन को वो फॉलो करवा लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो का जो ब्रेकआउट है वो नहीं मिला है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके ऊपर मार्केट होल्ड करेगा एंड देन हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है, बट नियो ऑलरेडी नीचे की तरफ ब्रेक कर गया है। तो यहाँ पर आपके पास अभी के लिए जो लेवल है वो यही वाला है 41 के आसपास का। एक लेवल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और दूसरा लेवल आप कंसिडर कर सकते हैं अराउंड $38 के आसपास में, जहाँ पे कि अगर प्राइजेस में कोई डिक्लाइन आता है तो 38 से लेकर लगभग 37 के बीच में आपको दोबारा से बाइंग देखने को मिलेगी। तो प्राइजेस अगर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं देन प्राइसेस कहीं ना कहीं इसको डिक्लाइन करेंगे और यहाँ पे $66 का जो टारगेट है वो हमें आने वाले टाइम में कंप्लीट होता हुआ मिल पाएगा। बट एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एक चैनल है ये पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन ले रहा है और ये चैनल किसी भी कंडीशन में 38 के नीचे ब्रेक नहीं देना चाहिए, वरना यहाँ पे नियो के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि ये जो शॉर्ट टर्म करेक्शन है ये हमें थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाए। हालांकि वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है पर इंडिकेटर्स स्टिल नेगेटिव है, जो कि एक अच्छी बात है अभी एटलीस्ट इस मोमेंटम पे तो यहाँ पे कॉइन्स के लिए नहीं है। डॉट की
की भी बात करें तो डॉट का जो बेस टारगेट था वो हमारा इस जोन में था, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा स्टॉप हिट हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि 42 के नीचे स्टॉप टाइट रख के चलना पड़ेगा। और इसके बाद जो प्राइसेस है वो हमारा 38 तक डिक्लाइन यहाँ पे कर गए हैं। जिनको दोबारा से डॉट रीएक्यूमुलेट करना है उनके लिए जोन बेटर है, 38 से लेकर लगभग अगर आपको 30 से लेकर 38 की रेंजेस में भी मिलता है तो बेटर रहेगा। लेकिन वही करें एक्यूमुलेट जिनको थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म रखना है, जैसे $100-150 के आसपास में, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो तो अभी करेंटली इसमें बाइंग एंट्री नहीं बन रही है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या तो मार्केट 46 के ऊपर आ जाए या फिर 38 के ऊपर स्टेबल यहाँ पे हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में। तो बिटकॉइन कैश में भी सडन डंप देखने को मिला है। हालांकि हमारा टारगेट कंप्लीट होने से कुछ ही डॉलर रह गया, 34 से 56 के आसपास में। दोबारा का जो करेक्शन है वो यही है कि अभी हमारे पास फिर से 550 के रेंजेस हैं, और जो पहले हमने लेवल्स फॉर्म कर रहे थे वो स्टिल यहाँ पे वैलिड रहने वाले हैं। आप चाहें तो इस लाइन को थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, और इस अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं इस फॉर्मेशन में अब यहाँ पर मोमेंटम देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोल के बारे में। तो सोल का जो चैनल था वो ब्रेक तो हुआ, लेकिन फाइनली फिर से फेल हो गया है। आप इस चैनल को चाहो तो थोड़ा सा एक्सटेंड यहाँ पे कर सकते हो, और मार्केट को लगभग 214 के आसपास होल्ड यहाँ पे करना चाहिए। हालांकि अगर इसी के हिसाब से बात करी जाए तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया है, और ये जो डिक्लाइन वॉल्यूम है ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बता रहा है कि हाँ एक मेजर मोमेंटम यहाँ पे आने वाला है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो जब तक मार्केट आपका इस पूरे जोन के ऊपर होल्ड करता है सोल के अंदर एटलीस्ट 260, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जल्दी सोल भी $400 को टेस्ट यहाँ पे कर ले। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो ने बहुत गंदी तरीके से वापस से प्राइस को नीचे की तरफ डिक्लाइन करा है। जो पिछली बार यहाँ पे रिजेक्शन मिला था वो आ चुका है। इस बार के रिजेक्शन के लिए हमें इस चीज़ का वेट करना होगा कि मार्केट यहाँ से रिकवरी दे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि $1.8 के नीचे में एग्जिट होना पड़ेगा। हालांकि इसकी कैंडल क्लोज नहीं हुई है $1.8 के नीचे, तो इंपॉर्टेंट है कि अगर ये क्लोजिंग इस तरह ऊपर की तरफ देता है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जहाँ से मार्केट करीबन $4 की रैली को स्टार्ट यहाँ पे कर सकता है। लेकिन इस लाइन को अब आप चाहें तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैराबोलिक चैनल या फिर डाउन फैच जो है ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे बन गया है। तो एक्सपेक्टेड ये रहेगा कि मार्केट इसको प्रॉपर्ली एक बार टेक कर ले, ताकि हम लोगों को चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल पाए। इंडिकेटर्स नेगेटिव हैं तो हो सकता है प्राइसेस में डिक्लाइन भी आपको मिले। अगर मैं इस पूरे को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ तो आप इसको एक सिंपल लाइन से भी समझ सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है लगभग 1.87 की, ये आड़ा के लिए बहुत इसेंशियल है। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर पाता है देन मार्केट को एक रैली मिल पाएगी। और अगर आप किसी भी लॉन्ग पोजीशन में जाने का सोच रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये जिसका पिछला हाई है एटलीस्ट वो ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, ताकि मार्केट ऐसे रिकवर करे और प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट अप साइड में फिर यहाँ पे कर पाए। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे कॉइन जो कि हमें देखने को मिले। इसके साथ अगर हम लोग टोटल मार्केट कैप की भी बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट का जो सपोर्ट है वो भी कंसिडर यहाँ पे करा जा सकता है 2.4 से लेकर 2.3 ट्रिलियन के अकॉर्डिंग। और यहाँ से अगर मार्केट बाउंस करता है तो आप 3.8 टू समथिंग 5 ट्रिलियन तक मार्केट को एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं टोटल 2 के बारे में, जो कि अल्टकॉइन का मार्केट कैप है। इसके अंदर भी आपको गिरावट मिली है, और ये वाली लाइन डेफिनेटली यहाँ पे टूटने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी जो कंसिडरेशन हम लेंगे वो लेंगे इसी सपोर्ट का, जो कि मार्केट के आसपास है, और ये सपोर्ट पे मार्केट को होल्ड करना चाहिए, ताकि मार्केट यहाँ से कम 2.6 ट्रिलियन तक जाए, ताकि आपको अल्टकॉइन के अंदर भी एक मेजर मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल सके। तो ये थे दोस्तों सारे कॉइन जो कि हमने कवर करे हैं। मार्केट गिरा डेफिनेटली है, पर मैं कहूँगा कि मौका अभी भी है, जब तक हमारे मेजर लेवल्स ब्रेक नहीं होते, जो मैंने आपको सारे कॉइन्स में यहाँ पे वीडियो के अंदर समझा दिए। तो अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। आज की दोस्तों सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है बिटकॉइन वेल की तरफ से। हमेशा जब भी वेल शब्द आता है तो हमें लगता है कि हाँ ये डंप करेंगे, लेकिन ऐसा पहली बार हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वेल शब्द में, और वो भी कोई ऐसा वैसा वेल नहीं, बिटकॉइन का 3rd लार्जेस्ट वेल, जिसके एड्रेस के ऊपर लगभग बात करी जाए तो 1,93,000 बिटकॉइंस यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। वो वेल बेसिकली इस पैनिक के अंदर यानी कि इस डंप के अंदर कोई भी सीलिंग नहीं कर रहा है, जैसे कि नॉर्मल रिटेलर्स कर रहे हैं कि अरे बिटकॉइन गिर गया, बिटकॉइन खत्म हो गया। उल्टा उसने यहाँ पे 207 बिटकॉइन 62,000 के लेवल पे खरीदें। अगर हम अभी बिटकॉइन के रेट को कंपेयर करें इस पोजीशन पे तो लगभग 60,000 या उसके नीचे यहाँ पे डेफिनेटली प्राइस चला गया था 59,800 तक। लेकिन अगर आप वेल की बात करें तो 62,000 पे उसने 207 बिटकॉइन खरीदे। अब यहाँ पे वेल्स पागल नहीं है कि इतने ऊपर प्राइसेस पे भी वो बिटकॉइन खरीद रहे हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि बिटकॉइन का जो रनअप है वो कभी ना कभी स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है हमें शॉर्ट टर्म में 15% 20% का डंप देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें होंगी। और आप कह सकते हैं कि इसने कहीं ना कहीं एक अच्छी बार्गेनिंग कर ली है, जहाँ पे 69,000 से जब 62,000 तक प्राइस आया तो उसको एक अच्छी डील देखने को वहाँ पे मिली है। और हमेशा आप वेल्स को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि
यहाँ पर अगर इन्होंने बाइंग करी है और वो भी थोड़ा बड़ा अमाउंट है, 207 बिटकॉइन छोटे नहीं होते, हालांकि इसके लिए छोटे हैं क्योंकि जितना बड़ा इसका पोर्टफोलियो तो उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छा खासी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसी के साथ एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर करी थी, वो है ये वाली इमेज। इसको एक नए टैब में खोल के देख लेते हैं। तो बेसिकली ओके, तो आई थिंक ये वाली इमेज हम लोगों को दिख नहीं पाएगी यहाँ पर, बट अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करने की कोशिश करता हूँ तो आपको इस इमेज के अंदर एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्जर्व करने को मिलेगी। एक सेकंड, इसको वापस से ओके तो यहाँ पर अगर मैं इस इमेज को जूम करता हूँ तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि पिछली बार जब ये रेड जोन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था मार्केट का, तो उस टाइम पे प्राइस 12,000 था, और जब ये रेड जोन खत्म हुआ था तो बिटकॉइन का प्राइस 64,000 के आसपास यहाँ पे चला गया था। और यही कंडीशन की अगर हम अभी इस टाइम पे यहाँ पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन जहाँ पे 60,000 के आसपास ट्रम्प कर रहा है, वहाँ पे फिर से ये रेड जोन वापस से स्टार्ट हुआ है। और ये रेड जोन अगर इसी तरह रहता है तो पिछली बार हमें 5 गुना का रिटर्न मिला था, तो 60,000 का अगर हम 5 से यहाँ पे करें तो लगभग बिटकॉइन में कैपेसिटी है कि वो $3 लाख को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ पे भी आप देख सकते हो 3,20,000 के आसपास अगर हिस्ट्री यहाँ पे रिपीट करती है तो आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि हमारे पास कोई भी कभी ऐसे ऑप्शंस नहीं है जो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत दें। तो आप अगर यहाँ पे फंडामेंटल डेटा और इन सब के ऊपर थोड़ा फोकस करते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ें हमें एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दे सकती हैं। एंड वेल्स यहाँ पर थोड़े से स्मार्ट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्ले आउट यहाँ पे करने वाले हैं। अगली दूसरा पे खबर आ रही है चाइना की तरफ से। चाइना की गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टेट्स को यहाँ पे वार्न कर दिया कि कोई भी इंटरप्राइज अगर बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर एक आप कह सकते हैं उनको सीज कर दिया जाए, उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हाई एक्सपेंस हो रहा है एनर्जी का वो यहाँ पे कंजम्पशन से रोका जाए। पिछली बार भी इन्होंने जो माइनर्स को भगाया था वो इसलिए भगाया था कि भाई आप बिजली बहुत ज़्यादा खा रहे हो, और इस टाइम पे अब इन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेशर बनाया कि जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग है वो नहीं होनी चाहिए, और जो भी कंपनी ऐसा करती है उसको पेनल्टीज करा जाए और उसको सीज भी यहाँ पे करा जाए। हालांकि चाइना के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, चाइना हमेशा से करता आ रहा है, आज से नहीं 2000 पता नहीं आप कह सकते हो 15-16 से इनका यही सारा चीज़ चल रही है। हर साल कुछ ना कुछ बैन और ये सब आता है, तो अब आप कह सकते हैं कि आपको 1000 बार तो चाइना की तरफ से बैन देखने को मिल ही गया है। अगली दूसरा पे खबर की अगर बात करी जाए तो दोस्तों ये निकल के आ रही है प्रेसिडेंट बिडेन की तरफ से, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल था बेसिकली उनको इन्होंने साइन यहाँ पे कर दिया है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो यहाँ पे कुछ फंड को प्रोवाइड करा जाएगा ताकि जो रोड ब्रिज है, इंटरनेट कनेक्शन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, चार्जिंग स्टेशन हैं और इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे टेकल करा जा सके। लेकिन क्रिप्टो के यहाँ पे थोड़ी सी बुरी खबर थी इसके अंदर, और वो चीज़ हमें देखने को भी मिल रही है जहाँ पे कि कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर 10,000 से ज़्यादा होता है तो उसको इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के तौर पर यहाँ पे माना जाएगा। हालांकि इसमें कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है टैक्स का कि क्या है कैसा है चीज़ें, और ये चीज़ें बेसिकली इनका अप्रूव भी हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि अब तो ये इन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से साइन करके दे दिया है, और ज़्यादा कुछ लोगों को बता भी नहीं, बस फटाफट चीज़ें यहाँ पे हो गई। और ये जो चीज़ें पूरी करी गई थी ये बेसिकली यहाँ पे व्हाइट हाउस के मंडे को जो फ्रंट सेरेमनी थी उसी के अंदर यहाँ पे कर दी गई। अब देखते हैं कि इससे क्रिप्टो पे क्या असर पड़ सकता है, या फिर यूएसए के अंदर क्रिप्टो को ट्रेड करना या फिर बाकी काम कर पाना कितना ज़्यादा टफ यहाँ पे हो पाता है। अगली दोस्तों एक और बुरी खबर आ रही है, वो आ रही है बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की तरफ से जो कि हैं क्लूनफिल, जिनका कहना है कि यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक थ्रेड है और रेगुलेटर्स को उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन यहाँ पे लेना चाहिए। तो बेसिकली सर जॉन क्लिफ्टन का यहाँ पे ये कहना है कि क्रिप्टो जो है वो बेसिकली हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंस में बहुत तेज़ी से घुस रहा है, और जिस तरीके से इसकी ग्रोथ हुई है वो कहीं ना कहीं अब हमें यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर सकती है। बट शायद इनको ये पता नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इतना पैसा छापा है कि वो सब पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अब तो सिर्फ उसको बचाने की कोशिश करी जा रही है, और क्रिप्टो कहीं ना कहीं इसको संभाल सकता है। तो चीज़ें देख सकते हैं, नेगेटिव न्यूज़ सभी आएंगी जब मार्केट गिरेगा, उसके पहले आपको देखने को भी नहीं मिलने वाली है। एक पॉजिटिव खबर हमें देखने को मिली इतनी सारी नेगेटिव के अंदर, वो भी इंडिया की तरफ से। और इंडिया के अंदर पार्लियामेंट में जिस मीटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, आई थिंक इसका एक नोट मैंने डाला होगा टेलीग्राम के ऊपर। आप लोग टेलीग्राम पे नहीं है तो डेफिनेटली ज्वाइन करें, बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो ये वाला मैंने एक नोटिस डाला था जो कि लोकसभा के वहाँ से था, आप चाहो तो उसको जूम करके यहाँ पे देख सकते हो। तो ये 8 नवंबर 2021 का था, जिसमें 15 तारीख को एक मीटिंग यहाँ पे होने वाली थी, जिसमें कि सारे जो एक्सपर्ट्स हैं क्रिप्टो फाइनेंसेस हैं उनको बेसिकली यहाँ पर बुलाया गया था। और इसी के बारे में बात करें तो इसी मीटिंग में ये चीज़ थोड़ी सी अभी कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी तय होना स्टार्ट हुई है कि हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो को रोक नहीं सकते, बल्कि हमें उसको रेगुलेट करना चाहिए। और इसके ऊपर यहाँ पे जो पैनल्स था एमपीज़ का वो भी यहाँ पे एग्री करता है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जितनी भी अभी इनकी कंसिडर हुई है, जितनी भी सारी चीज़ें हुई हैं, उसका भी निष्कर्ष यही निकल के आता है कि आप क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकते, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप क्रिप्टो को रेगुलेशन की तरफ ही ले जाना होगा। हालांकि इसमें कंसर्न्स बहुत सारे हैं गवर्नमेंट के जो कि उनके लेवल पे ठीक है,
जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वाला है, सिक्योरिटी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, वो सारी चीज़ें। तो इनकी और भी मीटिंग्स अभी होने वाली हैं और जो कन्वर्सेशन होगा वो हमें आगे चल के डिटेल में यहाँ पे पता पड़ने वाला है। पर इसकी जो लिंक है वो भी मैंने आपको टेलीग्राम में दे दी है। तो अगर आप टेलीग्राम में चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। एक तो पीएम मोदी वाले आर्टिकल की भी मैंने डाल दी थी और साथ ही साथ यहाँ पे अभी कांट क्रिप्टो वाली भी मैंने डाल दी है। तो आप चाहो तो डिटेल में आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हैं। एंड अगर आज की आखिरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों ये आ रही है बाइबिट की तरफ से। बाइबिट ने बेसिकली अपनी NFT प्रोग्राम एक यहाँ पे लॉन्च किया जो कि है गो बनाना, जिसमें आप $1 मिलियन के गिव अवे से यहाँ पे जीत सकते हैं। हालांकि पूल साइज है जिसमें आपको करना कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे मैंने लिंक दी है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप डायरेक्टली बाइबिट के जो पेज है उसके ऊपर यहाँ पे पहुँच जाओगे और इसी के जस्ट नीचे मैंने आपको मेरा साइनअप लिंक दिया जिससे कि आप अपना, अगर आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है तो आप नया अकाउंट क्रिएट यहाँ पे कर सकते हो। तो गो बनाने में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। टोटल यहाँ पे 3 स्टेप के अंदर आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऐप इन करना पड़ेगा, 14 दिन का यहाँ पे टाइम बाकी है। इसके साथ आपको यहाँ पे पूल्स अलग अलग मिलेंगे और यहाँ पर आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है जो कि आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे काम होने वाला है। तो अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करोगे, डेरिवेटिव ट्रेडिंग करोगे तो वो सारी चीज़ें रहेंगी और मिनिमम आपका $10 डेरिवेटिव वॉलेट के अंदर यहाँ पे होना चाहिए ताकि आप इस वाले कह सकते हैं जो गिव अवे इसमें एलिजिबल हो पाए। तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन आप जाके पढ़ लेना। टेलीग्राम पे मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं और अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं हो तो जाके तुरंत यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सो आई होप दोस्तों आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करा है तो जाके तुरंत चैनल को शेयर करें ताकि वो सब भी यहाँ पे क्रिप्टो के बारे में अपडेटेड रह पाएँ और सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में यहाँ पर पा सकें। बाकी अगर आप आए हैं फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ग्रेट डे एंड बाय बाय।